demo of how our CRM will look when you log in. तो सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड पे सारी बेसिक डिटेल्स हो जाएंगी, जैसे कि आज की डेट, आज कितने टास्क एंड अपॉइंटमेंट मार्क है, एंड कितनी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई है पूरे दिन में, वो सब यहाँ पे मार्क हो जाएंगी। उसके बाद आप टोटल कितनी लीड्स क्लोज है, कितनी ओपन डील्स है, कितनी उसमें से विन हुई, लॉस्ट हुई, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपकी पाइपलाइन की वैल्यू कितनी है, कन्वर्जन रेट कितना है, ये सब बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका आज का स्केड्यूल अगर है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा कि आज आपको डेमो देना है, या जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सब यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद एक पाइपलाइन का ओवरव्यू है। इसको हम फिल्टर कर सकते हैं 35 डेज, 90 डेज या 180 डेज, या पूरे साल का हम देख सकते हैं कि कितना टोटल हमारा लीड हुआ है, उसमें से कितना विन हुआ है, कितना लॉस्ट हुआ है, वो सब यहाँ पे हमें पाइपलाइन से दिख जाएगा। एंड जितने भी रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके अंडर 5 रिसोर्सेस है तो उन सब रिसोर्सेस वाइज डेटा बाइफरकेट हो जाएगा कि किस रिसोर्स के अंडर कितनी लीड्स है, उसमें से कितनी विन हुई, कितनी लॉस्ट हुई, उनका कन्वर्जन एंड कितना रेवेन्यू आया, वो टोटल सब यहीं से दिख जाएगा। सो ये बेसिक डैशबोर्ड दिख जाएगा। उसके बाद लीड्स पे आते हैं। सो लीड्स पर यहाँ से उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा फॉर्म आ जाएगा। हम यहाँ से जो भी हमारे पास अनऑर्गेनाइज डेटा की हमें लीड बनानी है वो हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, एंड फिर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो फॉर्म हमारा ऑटोफिल हो जाएगा। एंड उसके बाद सारी डिटेल्स जो है वो यहीं पे फिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं जिसको भी आपको असाइन करना है, एंड स्टेज भी मार्क कर सकते हैं कि आपकी लीड कौन से स्टेज पे है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे टैग्स भी लगा सकते हैं। सपोज कि अगर आपकी एक लीड है जो बहुत हॉट लीड है कि इनसे हमें तुरंत फॉलो अप लेना है, ऐसे ही करना है, तो यहाँ पे आप टैग लगा देंगे एंड इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो ये लीड हमारी यहाँ पे बन जाएगी एंड इसका टैग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने ये लीड से बात की तो वो एक्टिविटी यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं कि कॉल हुआ, तो टेक फॉलो अप, ये हमने कर दिया एक्टिविटी उनके साथ मार्क। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपने अपॉइंटमेंट मार्क कर दी इनके साथ। कि सपोज आपको मीटिंग करनी है किनके साथ, तो आपने यहाँ पे स्केड्यूल कर दिया। उसके बाद अब आपने इनके साथ जो भी डिस्कशंस किए, आपने इनको सपोज कोई प्रपोजल भेजा या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा, तो आप ये अटैचमेंट में से भी आके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया ये फाइल, ये भी यहाँ पे अपलोड हो गई। यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं और आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने क्या क्या उनसे बात की। एंड उसके बाद अगर आप न्यू है हमारे सीआरएम पे तो यहाँ से एक बल्क अपलोड का फीचर है। यहाँ से आप बल्क अपलोड करके अपना जो, अगर आप एक्सेल शीट में डेटा मैनेज करते हैं तो वो एक्सेल शीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एंड वो जितने भी आपकी लीड्स होंगी वो ऑटोमेटिकली हमारे सीआरएम में अपलोड हो जाएंगी। एंड उसके बाद आप लीड क्रिएट होने के बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको इसको दूसरे स्टेज में करना है तो आप यहाँ से सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको दूसरे स्टेज में मार्क कर सकते हैं। एंड अगर विन हो गई है तो यहाँ से इसको विन या लॉस्ट इजीली आप मार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कैलेंडर में भी आपको सब कुछ दिख जाएगा कि टास्क कितने हुए हैं, अपॉइंटमेंट कितनी हुई है, एक्टिविटी कितनी हुई है। एंड मंथ वाइज देखना है, वीक वाइज देखना है, या फिर आपको देखना है कि किसी एक इंडिविजुअल ने कितना काम किया, तो वो सब भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज भी देख सकते हैं कि कॉल हुई है या मीटिंग हुई है या जो भी हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे भी एक ओवरव्यू दिख जाएगा। इसमें जो अपॉइंटमेंट्स ओवर ड्यू हो जाएंगी वो आपको रेड में दिख जाएंगी, मार्किंग एन अर्जेंसी, कि आपको वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। एंड उसके बाद अगर आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना है, फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते नहीं करना है ये मीटिंग, फ्यूचर में करना है, तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको फ्यूचर के लिए भी असाइन कर सकते हैं। एंड जैसे ही यहाँ से कुछ अपॉइंटमेंट कंप्लीट होगा तो एक पॉपअप आ जाएगा एंड आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो भी डिटेल्स आपकी मीटिंग में हुई एंड जो भी आपकी बात हुई, डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग का फीचर है एक। इससे आप जितने भी आपके फेसबुक के कैंपेन्स है उनका एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड जितने भी फेसबुक के अकाउंट्स है वो भी एडेड होंगे, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे।
तो इजीली आपका जो भी फेसबुक से लीड्स आता है वो ऑटो सिंक हो जाएगा हमारे सीआरएम के अंदर। एंड इसके बाद वी ऑल्सो प्रोवाइड अ बिलिंग मॉड्यूल। इस बिलिंग मॉड्यूल के अंदर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्क कर सकते हैं कि हमारे पास कितने गुड्स एंड सर्विसेज है, वो सबका एक हम इधर लिस्ट बना सकते हैं, ताकि जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो हमें इजी रहे इनवॉइस बनाने के लिए। तो यहाँ से हम इनवॉइस भी बना सकते हैं एंड वो भेज सकते हैं क्लाइंट्स को। एंड उसके बाद यहाँ से परचेसेस में से हम वेंडर्स भी ऐड कर सकते हैं कि कौन से हमारे वेंडर्स हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में से हम हमारे यूजर्स देख सकते हैं, रोल्स में से हम रोल्स देख सकते हैं कि कौन से रोल असाइंड है। एंड फिर प्लान्स में से हमें पता चल जाएगा कि कितने एक्टिव यूजर्स हैं हमारे। एंड फेसबुक से यहाँ पे आप जितने भी आपने फॉर्म्स है आपके फेसबुक के, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया मार्ट एंड शॉपिफाई का भी सेम, जितने भी आपका लीड्स हैं उसमें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। एंड सेटिंग्स है, यहाँ पे सेटिंग्स में से हमारे पास अगर आपको कुछ कस्टमाइज फील्ड चाहिए आपके फॉर्म के अंदर, तो वो आप यहाँ से लीड फील्ड सेटिंग में से यहाँ से कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वो फील्ड भी आ जाएगी एंड वो भी आप फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग मॉड्यूल का भी आपको दिख जाएगा एंड एक बेसिक ओवरव्यू आपके प्लान के बारे में कि वो कब तक एक्सपायर होगा एंड कितने इंटीग्रेशन